रीवा बीजेपी विधायक और जनपद सीईओ के वायरल ऑडियो ने फिर पकड़ा तूल। सामाजिक कार्यकर्ता ने जनपद सिरमौर में लगाया 150 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप। रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा से बीजेपी विधायक और सिरमौर जनपद सीईओ के बीच फोन पर हुई तू मैं के ऑडियो वायरल का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। ऑडियो वायरल होने के बाद सीईओ पर जानलेवा हमला भी हुआ था। रविवार को समाजसेवी बीके माला ने पत्रकार वार्ता कर विधायक और जनपद सीईओ के बीच हुई बातचीत के वायरल ऑडियो को संदिग्ध बताया है तथा यह भी कहा कि ऑडियो की जांच करवाई जाए, जिससे यह साफ हो जाएगा कि जनपद सिरमौर में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। समाजसेवी बीके माला का आरोप है कि जनपद सिरमौर में तकरीबन 150 करोड़ तक का बंदर बांट किया गया है। समाजसेवी बीके माला ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और जनपद सीईओ एसके मिश्रा के बीच हुई बातचीत के वायरल ऑडियो की जांच को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए अविनाश तिवारी की खास रिपोर्ट। हो गई। उस ऑडियो को सुनने के बाद माननीय विधायक श्री केपी त्रिपाठी जी विधानसभा सिमरिया और सिरमौर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दोनों लोगों के आपस की बातचीत के जो अंश सामने आए हैं, उस अंश से अब पूर्णतः प्रमाणित होता है कि दोनों लोगों का किसी गंभीर विषय में मतभेद है। निश्चित तौर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ मारपीट हुई। इस घटना की हम निंदा और भर्त्सना करते हैं। उनके जल्दी स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना और कामना करते हैं। कानून को अपने हाथ में किसी व्यक्ति को लेने का अधिकार नहीं है और इस प्रकार के प्रक्रिया को जन्म देना या परंपरा स्थापित करना निश्चित तौर से लोकतंत्र की शुचिता व मर्यादा व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार की ऑडियो में कई बार जिक्र हो रहा है। उस ऑडियो में इस बात का बार बार जिक्र हो रहा है कि आपके कहने पर हमने ग्राम पंचायत के कार्यों का बिना काम के मूल्यांकन कर दिया और हमारे आपके आदमियों को हमने मदद की है। इस प्रकार की माननीय विधायक जी से माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते करते दोनों के बीच में आपसी विवाद और मतभेद उजागर होकर सामने आ गया और दोनों के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा और सम्मानित मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा, दोनों के द्वारा ऑडियो की पुष्टि कर दी गई और ऑडियो की पुष्टि होने के बाद यह प्रमाणित हो जाता है कि ऑडियो की जो बातचीत है इन्हीं दोनों लोगों के हैं। तो ऑडियो की प्रामाणिकता का प्रश्न नहीं है। तो जो ऑडियो में बातचीत हुई है वो निश्चित तौर से अति संवेदनशील है और उसमें ग्राम पंचायत को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। हमारे विचार के अनुसार और हमारे तहकीकात के अनुसार ग्राम पंचायतों में सिरमौर और सिमरिया में लगभग 150 करोड़ का व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार है। इस संदर्भ में पूर्व में हमने माननीय जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी से इस संदर्भ में आरटीआई के तहत व अन्य माध्यम, शिकायत के माध्यम से गौशाला, वृक्षारोपण, गुणवत्ता मानक और मापदंडों के लिए मैंने आवेदन किया था और इस संदर्भ में कई एजेंसियों को जांच के लिए भेजा था और बार बार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं बार बार कहता रहा कि समूचे रीवा जिले में 800 करोड़ का व्यापक भ्रष्टाचार है, जिसमें मात्र 150 करोड़ तो 2 ही विधानसभाओं में भ्रष्टाचार है। ये अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैं 2-4 लाख का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। ये 150 करोड़ का मामला है, ये अधिक भी बढ़ सकता है। द्वारा दी गई राशि का भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए। इस प्रकार के और इस ऑडियो में मात्र महज इसी बात की लेकर चर्चा है और इसी बात को लेकर विवाद स्थिति निर्मित हुई है। पूरे ऑडियो के निष्कर्ष में जब हम पहुंचते हैं तो इसी प्रकार का व्यापक भ्रष्टाचार का जिक्र है, लेन देन का जिक्र है, भौतिक सत्यापन का जिक्र है, राशि देने का जिक्र है, कार्य कराने का जिक्र है, कार्य न होने का जिक्र है। तो इस प्रकार का हमारे एक जनप्रतिनिधि की विधायक है और एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, जिनको स्वयं काम का भौतिक सत्यापन कराना है, राशि आवंटित क्षेत्र में करनी है, कितना काम हुआ है इसका मूल्यांकन करना है। इस समूची प्रक्रिया उनके दोनों लोगों के बीच की बात है। पर मेरा ये तर्क है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और ऑडियो के बातचीत की पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए और यहां तक कि मैं सीबीआई के लिए भी इसे उठा रहा हूं, पर स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई जांच नहीं कराएगी, पर न्याय की जांच जरूर होनी चाहिए और आर्थिक अपराध इसकी इंक्वायरी करे और पुलिस महानिर्देशक आर्थिक अपराध को इस आशय का हम पत्र प्रेषित करेंगे और साथ में सदन को भी अवगत कराएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे वर्किंग डे में
और हमारी जांच की मांग की है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाना चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी। आपने 150 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की बात कही, आरोप लगाया आपने, किनके द्वारा किया गया है, कौन कौन सा? निश्चित तौर से मुख्य कार्यपालनाधिकारी जनपद पंचायत भी इसमें शामिल हो सकते हैं और उसमें साथ में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, सचिव हैं, रोजगार सहायक है, ग्राम पंचायत के प्रधान है, जिला पंचायत है और जिला पंचायत के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालनाधिकारी हो सकते हैं और भी जो भी इसमें संवाद है। जैसे आरडीओ में जो बातचीत हुई है, कौन व्यक्ति है, किस व्यक्ति को लाभ पहुंचाया गया है, ये जब जांच होगी, न्यायिक जांच होगी, तो निश्चित तौर से ये जांच में बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि के नाम आ सकते हैं, डायरी में किसका किसका नाम लिखा। विधायक पर आरोप है आपका? निश्चित तौर से बातचीत में जो बातचीत के अंश हैं, हम न विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, न हम उन पर आरसीओ पर आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप लगा रहे प्रक्रिया पर कि दो लोगों की जो जांच हुई है, जांच जल्द से निश्चित करे कि वास्तव में वास्तविकता है क्या। ऑडियो में कोई इतनी बड़ी ऑडियो वायरल हो रही, पूरे देश में, समूचे देश में ऑडियो वायरल हो रही, और ये किन कारणों से चर्चाएं हुई हैं, इसकी जांच हो और जांच में निष्कर्ष में जो पाया जाता है, जो जिनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध होता है, होना चाहिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी।